जितने भी स्टूडेंट वर्ष 2025 के अंदर फ़ुक़ानिया या फिर मौलवी की परीक्षा दिए थे और वो स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म को अप्लाई किए हुए थे, तो यहाँ पर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से कुछ स्टूडेंट को रुपया नहीं मिलेगा, इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फ़र्ज़ी दस्तावेज़ पाया गया है और उनका लिस्ट भी रिलीज़ किया है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, किन किन स्टूडेंट का उस लिस्ट के अंदर नाम दिया गया है और किस कारण से उसको फ़र्ज़ी घोषित किया गया, वो सभी चीज़ बताते हैं। फिलहाल मैं वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वो लिस्ट भी आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे, डाउनलोड करने का तरीका भी बताएंगे। देखेंगे दोस्तों, फिलहाल यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना फ़ुक़ानिया 2025, ठीक है। इस लिस्ट के अंदर देखिए इन सभी स्टूडेंट का मदरसा नाम, स्टूडेंट का नाम, फादर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, वो सारा चीज़ इसके अंदर मेंशन किया हुआ इस लिस्ट में, ठीक है। ये फ़ुक़ानिया वाला लिस्ट है। आइए आपको मौलवी का लिस्ट दिखाते हैं। और देखिए दोस्तों, तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना मौलवी 2025। इसमें वो सभी स्टूडेंट का नाम है, ठीक। और यहाँ पर ये मौलवी वाले स्टूडेंट का लिस्ट दिया गया। अब सबसे पहले आपको हम बता दें कि ये लिस्ट आपको कहाँ पर मिलेगा, तो आपको मैं यहाँ पर चीज़ों को समझिए। ये लिस्ट जो है ना बिल्कुल आप ऑफिशियल इनके वेबसाइट पर नहीं है, मदरसा बोर्ड के थ्रू ऑफलाइन जारी किया गया और ज़िला वाइज। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का लिंक दिया है, ठीक। उस टेलीग्राम में ये पीडीएफ को हम डाल दे रहे हैं, ठीक है। आप उसी पीडीएफ को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं वहाँ से, ठीक है, टेलीग्राम में। आप फ़ोन उन पर मत कहिएगा कि हमको भेज दीजिए, फ़ोन वगैरह पर ये नहीं मिलेगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से आप जाइए, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर इसे आप डाउनलोड करके आप अपना नाम पता देखिए। अब आइए दिखाते हैं आपको कि कंडीशन क्या है इसका। देखिए दोस्तों, ये नोटिस संख्या यहाँ पर दिया गया है बिहार सरकार शिक्षा विभाग, ठीक है। इसमें देखिए पत्रांक संख्या 857, ठीक। अब देखेंगे दोस्तों, कहता है कि सेवा में प्रधानाचार्य, प्रभारी प्रधानाध्यापक जिले के सभी कोटि के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, बुनियादी, संस्कृत मदरसा विद्यालय एवं महाविद्यालय, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर विषय कहता है कि जिला किशोर न्यास परिषद में फर्जी प्रमाण पत्र उपस्थापन किए जाने के संबंध में, ठीक है। जिला शिक्षा पदाधिकारी पश्चिम चंपारण बेतिया के कार्यवाही ज्ञापक संख्या 2684 दिनांक 17/7/2025, ठीक है। कहता है कि उपर्युक्त विषयक जिला पदाधिकारी पश्चिम चंपारण बेतिया की अध्यक्षता में 15/7/2025 को एक बैठक हुई, जिसमें जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा जानकारी दी गई कि त्रैमासिक बैठक में विधि विवादित बच्चों के द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए लाभ लेने का मामला संज्ञान में आया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कहता है कि इस हेतु जिले के सभी विद्यालय के प्राचार्य को इस आशय का पत्र देने का निर्देश दिया गया कि यदि जांच में उनके स्तर से जारी उम्र संबंधी यानी कि जन्म तिथि से संबंधी प्रमाण पत्र फर्जी एवं छेड़छाड़ युक्त पाया जाता है तो संबंधित प्राचार्य के विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। उसके बाद कहा कि उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले के सभी कोटे के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, बुनियादी, संस्कृत मदरसा विद्यालय, महाविद्यालय के प्राचार्य प्रधानाध्यापक पश्चिम चंपारण को निम्नांकित निर्देश है। अब देखिए निर्देश क्या दिया गया नंबर 1 में कि उम्र संबंधी यानी कि उसके जन्म तिथि से संबंधी प्रमाण पत्र फर्जी नहीं हो एवं पंजी में वर्णित तथ्यों में छेड़छाड़ उपलेखन नहीं हो। दूसरी चीज, जिला किशोर न्यास परिषद कार्यालय में संगत अभिलेख के उपस्थापन के क्रम में संबंधित प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक विभागीय परिचय पत्र यानी आईडी कार्ड अनिवार्य रूप से लाएंगे। उसके बाद उर्दू भाषा में जो लिखा हुआ रहता है नामांकन यानी एडमिशन वाला रसीद, विद्यालय परित्याग यानी कि एमएलसी वगैरह, उनको हिंदी में रूपांतरित यानी कि हिंदी में ट्रांसलेट कर, ठीक है, उपस्थिति करेंगे तथा उर्दू भाषा को हिंदी में रूपांतरित यानी कि ट्रांसलेट करके वहाँ पर देंगे। और उनके साथ ही कहा कि हिंदी भाषा में रूपांतरित करने वाले शिक्षक कर्मी को संगत अभिलेख उपस्थापन के साथ समक्ष रखेंगे, यानी कि जो हिंदी जानते हैं उर्दू से, ठीक है, या फिर वो हिंदी से उर्दू, उनको आपको लाना होगा साथ में। यदि प्रमाण पत्र फर्जी एवं छेड़छाड़ होने की स्थिति में संबंधित प्राचार्य प्रधानाध्यापक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर है उन स्टूडेंट के लिए और मदरसों वालों के लिए भी जो फर्जी प्रमाण पत्र बच्चों को बनाकर दे देते हैं, यहाँ तक कि इसकी पुष्टि हम नहीं करते कि आप देते हैं, लेकिन इस नोटिस के हिसाब से मालूम चल रहा है, तो उनके प्रधानाचार्य को भी अब नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ कि कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जाएगी। तो इसीलिए फ़िलहाल आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं उस लिस्ट में आप अपना नाम देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों अपने मदरसा से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा और ये वाला जो क्या कहते हैं लेटर है इसको हम टेलीग्राम में और वो दोनों टेलीग्राम में डाल दे रहे हैं, ठीक है। वहाँ से आप डाउनलोड करके वो सारा चीज़ को समझ लीजिएगा, वरना आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है और स्कॉलरशिप के मामले में तो और ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, फिलहाल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में इससे रिलेटेड और जो खबर निकल कर सामने आएगी तो आप तक हम बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय।